भारत की मशहूर फिल्म होम बाउंड को ऑस्कर 2026 के लिए चुना गया। इस फिल्म के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेज़ी। लेकिन इसके ऑस्कर में जाने के साथ ही विवाद शुरू हो गया, क्योंकि फिल्म के रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने इसमें कई कट लगाने को कहा था। इस वजह से मेकर्स इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पोस्टर से स्कॉर्सेज़ी का नाम हटा डाला। बाद में फिर से जोड़ भी दिया गया। इस तरह फिल्म पंजाब 95 भी अटकी हुई है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ मुख्य रोल में है, लेकिन 3 साल से ये रिलीज ही नहीं हो पाई, क्योंकि सेंसर बोर्ड ने इसमें 100 से ज्यादा कट लगाने की मांग की थी। डायरेक्टर ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म अभी तक रिलीज ही नहीं हुई। ये दोनों मामले दिखाते हैं कि सेंसर बोर्ड यानी कि सीबीएफसी के अंदर मतभेद है और राजनीति चल रही है, और इसका असर पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। जब हमारी फिल्में दुनिया में नाम कमाने और विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, तब सेंसरशिप का ये झगड़ा उस पर बुरा असर डाल रहा। इसी मुद्दे पर द इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी रिपोर्ट छापी है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या सामने आया है। मैं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। द इंडियन एक्सप्रेस ने कई शीर्ष फिल्म निर्माताओं और बोर्ड सदस्यों से बातचीत की और पाया कि फिल्म जगत के भीतर और सीबीएफसी के भीतर एक ऐसी पॉलिटिक्स चल रही है जो कभी एक तूफान का रूप ले सकती है। इसे लोग वन मैन शो कहते हैं। अब ये सुपर सेंसरशिप राज में बदल गया है, और जो समान रूप से व्यवस्थित और मनमौजी दोनों है। यही नहीं, सिनेमेटोग्राफ यानी कि प्रमाणन नियम 2024 के तहत बोर्ड को हर 3 महीने में एक बार मिलना चाहिए, लेकिन 12 सदस्यीय बोर्ड की आखिरी बैठक 6 साल पहले यानी 31 अगस्त 2019 को हुई। उसके बाद से कोई बैठक ही नहीं हुई। सीबीएसई वेबसाइट पर आखिरी वार्षिक रिपोर्ट साल 2016-17 की उपलब्ध है। नियमों के तहत बोर्ड को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को हर साल एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित और प्रस्तुत करनी होती है, लेकिन करीब 8 साल पहले वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। कैसे काम कर रहा है सीबीएफसी? बोर्ड का आखिरी बार 1 अगस्त 2017 को 3 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के आधार पर पुनर्गठन किया गया था। साल 2020 में निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद से कार्यकाल का कोई नवीनीकरण नहीं हुआ, जिससे वर्तमान बोर्ड की कानूनी स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। 2015 में नियुक्त एक सदस्य ने एक्सप्रेस को बताया कि हमें नहीं पता कि हम अभी भी बोर्ड के सदस्य हैं या बोर्ड खुद कानूनी तौर पर काम कर रहा। हमारा कार्यकाल 3 साल के लिए था, लेकिन साल 2017 के बाद से किसी की आधिकारिक रूप से नियुक्ति नहीं हुई। अब कोई बोर्ड बैठक नहीं होती, कोई वार्षिक रिपोर्ट नहीं होती। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए कोई काम नहीं होता, कोई अपीलीय प्राधिकरण फिल्म निर्माताओं के लिए नहीं होता। सीबीएफसी अपने अध्यक्ष की मर्जी से चल रहा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि बोर्ड सिनेमेटोग्राफ यानी प्रमाणन नियम 1983 और 2024 के अनुसार कार्य कर रहा है। सीबीएसई हर साल मंत्रालय को अपनी वार्षिक रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत करता है, जिसे मंत्रालय की समेकित वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाता है। सीबीएफसी की ऑनलाइन प्रमाणन प्रणाली ई सिने प्रमाण, जिसे 1/4/2017 को लॉन्च किया गया था, सुचारू रूप से चल रही है, जिससे पारदर्शिता और व्यापार में आसानी पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रमाणन और भुगतान संभव हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 11 अगस्त 2017 को गीतकार प्रसून जोशी को 12 सदस्य बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जिसमें अभिनेत्री गौतमी तड़ीमल्ला, दिवंगत लेखक नरेंद्र कोहली, फिल्म निर्देशक नरेश चंद्र लाल, दिवंगत संगीतकार नील हर्बर्ट, फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री, रंगमंच निर्देशक वामन केंद्रे, अभिनेत्री विद्या बालन, फिल्म निर्माता टीएस नागभरण, संपादक रमेश पतंगे, अभिनेत्री वाणी त्रिपाठी, अभिनेता और निर्देशक जीविता राजशेखर और नाटककार मिहिर भूटा शामिल थे। कई फिल्म विशेषज्ञों ने कहा कि सीबीएफसी के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे प्रसून जोशी ने हाल के वर्षों में बोर्ड की गतिविधियों में केवल कुछ चुनिंदा सदस्यों को ही शामिल किया है। एक्सप्रेस के सवालों का नहीं मिला जवाब। इस प्रकरण के बारे में पूछे जाने पर विवेक अग्निहोत्री ने किसी भी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन एक दूसरे सीबीएफसी सदस्य ने एक्सप्रेस को बताया कि जोशी जिस तरह की सेंसरशिप लागू कर रहे हैं, उसे हमेशा वैचारिक या राजनीतिक शब्दों में नहीं समझा जा सकता, इसलिए उनकी निर्विवाद शक्तियों के स्रोत को समझना मुश्किल है। सदस्य ने याद किया कि जब जोशी अगस्त 2017 में विवादास्पद प्रहलाद निहलानी के उत्तराधिकारी बने थे, तब उनसे काफी उम्मीदें थी।
सदस्य ने कहा कि जब निहलानी को हटाया गया तो हमें लगा कि संस्कार राज का अंत हो गया है, लेकिन फिर जोशी की बोर्ड ने पद्मावती का शीर्षक बदलकर पद्मावत कर दिया। जोशी ने इंडियन एक्सप्रेस द्वारा सीबीएफसी और उनकी भूमिका के बारे में फिल्म निर्माताओं की शिकायतों और निष्कर्षों का विवरण देने वाली विस्तृत प्रश्नावली का जवाब नहीं दिया। लेकिन 2021 में सेंसरशिप संस्कृति से प्रमाणन संस्कृति की ओर बढ़ने पर टिप्पणी करने के लिए कहे जाने पर जोशी ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर एक संसदीय स्थायी समिति को बताया, भारत एक बहुस्तरीय देश है, हम सेंसरशिप का उपयोग नहीं करते हैं। मेरा मतलब है कि हम अब ज्यादातर प्रमाणन पर काम कर रहे हैं। ज्यादातर समय फिल्म निर्माताओं ने स्वेच्छा से ऐसा करने की पेशकश की है। होमबाउंड राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता नीरज दीवान द्वारा निर्देशित है। करण जौहर ने धर्मा प्रोडक्शन द्वारा समर्थित और 26 सितंबर को भारत में रिलीज होने वाली होमबाउंड को कांस और टोरंटो में गर्मजोशी से स्वागत मिला। फिर भी यूनिट के एक सदस्य ने बताया कि घरेलू स्तर पर की गई कटौती और बदलावों ने इसे कुछ हिस्सों में बर्बाद कर दिया। घेवान ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया, लेकिन धर्मा के सूत्रों ने बताया कि फिल्म को सीबीएफसी में स्क्रीनिंग की तारीख के लिए लगभग 3 महीने इंतजार करना पड़ा। फिर एक बेहद प्रतिकूल स्क्रीनिंग के बाद निर्माताओं से कई जातिगत संदर्भों को संशोधित करने या हटाने के लिए कहा गया, ऐसा उन्होंने दावा किया। प्रोडक्शन टीम के एक सदस्य ने कहा, निर्देशक व्यथित थे, लेकिन निर्माताओं ने उन्हें हमारी फिल्म धड़क 2 के सामने आई मुश्किलों की याद दिलाई, जिसकी रिलीज में काफी दिक्कतें हुई थी और देरी भी हुई थी, और आखिरकार मई में 16 कट्स के साथ इसे यूए सर्टिफिकेट दिया गया था। यही नहीं, सीबीएफसी ने पंजाब 95 से न्यायिक हत्याएं केंद्र, दिल्ली के दंगे और लावारिस शब्द जैसे शब्दों को हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि बोर्ड फिल्म के शीर्षक से पंजाब शब्द भी हटाना चाहता था और पंजाब पुलिस की जगह पुलिस करना चाहता था। तो ये थी एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट से जुड़ी वीडियो। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। नमस्कार।